आरजेडी परिवार का रहा है तो हर काम के पीछे खुंडई। इसने एक उजड़ते हुए, उजाड़ा किसने था, वही बोल रहा है कि नीतीश बाबू ऐसे कर रहा है। उन लोगों को न नियम से, न न्याय से, न न्याय संगत होने से कोई लेना देना आज तक। कानून क्या होता है, अलर बलर व्यू के चक्कर में कि व्यू आ जाएगा, अब वैसे लोगों का नाम लिया जाएगा तभी ना लोग उसको चाव से देखेगा सुनेगा। कि मैंने बल पूर्वक नहीं होता है, लाठी के जोर से। हम तो कानून को नहीं मानते हैं भाया। नाम पे अगर ऐसे कीचड़ उछाला जा रहा है, इसका जवाब, इसकी प्रतिक्रिया तो एनएचआई ने दे दिया है, स्पष्ट कर दिया है। आरजेडी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि घर खाली नहीं होगा, पर आज राबड़ी आवाज से सामान निकलने शुरू हो गए। आरजेडी के कार्यकर्ता अगर ऐसा कह रहे हैं तो उन्होंने इससे दूसरा कभी क्या कहा है। उन लोगों को न नियम से, न न्याय से, न न्याय संगत होने से कोई लेना देना आज तक आरजेडी परिवार का रहा है। उन लोगों के इतिहास में जब जाइएगा तो हर काम के पीछे खुंडई, कि मैंने बल पूर्वक नहीं होता है, लाठी के जोर से। हम तो कानून को नहीं मानते हैं भाया। कानून क्या होता है, सरकार अपना काम न्याय संगत नियत के साथ, साफ नियत के साथ, ये मैं स्पष्ट कर दूं, वो अपना काम कर रही है। अब आरजेडी को लग रहा है, आरजेडी के लोगों को लग रहा है, या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को लग रहा है, हम लोगों को तो कतई उनसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। कल का उनका जो बयान आया है हमारे सर्वमान्य नेता के प्रति और बिहार के विश्वकर्मा के प्रति, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपने राजनीतिक जीवन में वैसा ना कार्य किया है, नहीं वो आगे ऐसा करेंगे। लेकिन स्वतंत्रता की आज़ादी है, लालू जी का परिवार हो या राजद कुनबा हो, उन लोगों को तो महारत हासिल है कि बिना सैर पैर का कुछ भी बोल देना है। ये चीज़ यही दर्शाती है। जितना नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात का पीड़ा है, इससे ज़्यादा और इससे अधिक बिहार के जनमानस में इस बातों का आक्रोश है। हमको तो पीड़ा है, बिहार की जनता में आक्रोश है कि जिसने बिहार को बसाया, जिसने एक उजड़ते हुए, उजाड़ा किसने था, वही बोल रहा है कि नीतीश बाबू ऐसे कर रहा है। तो उनके बोलने का सारांश तो यही हो सकता है कि या तो आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया हो। लेकिन हम एक नीतीश कुमार जी के सभ्य दल के कार्यकर्ता होने के नाते हम उनको बिल्कुल विक्षिप्त नहीं कहेंगे। लेकिन बिहार के लोग हैं, तरह तरह की कयास लगा रहे हैं। नीतीश कुमार ये सब चीज करवा रहे हैं, घर, बॉडीगार्ड, सुरक्षा कर्मी। लालू ने तो कहा है आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो लोग 21 साल से बिहार की जनता ने इसी कारनामा के चलते राजनीतिक रूप से उन लोगों को बेघर कर दिया है। फिर भी नेता नीतीश कुमार ने 21 साल तक अगर ऐसा करना होता उनको, या ऐसी उनकी मानसिकता होती, तो बहुत पहले हो जाता है। 21 साल और 1 दिन और 5 दिन में अंतर नहीं होता है। तो अपने अपने समझ का फेर है, बोलने दीजिए उन लोगों को। नीतीश नहीं तो सम्राट करवा रहे हैं। सरकार अपना नियम संगत काम कर रही है। इस पे हर आदमी, खासकर जो सामाजिक जीवन में है, जो किसी संवैधानिक पद पे है, उसकी जवाबदेही और अधिक है कि कानून का पालन करना। एक सवाल है सके जी, आपके डिप्टी सीएम विजय चौधरी को लेकर सवाल उठ गए हैं। उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए एक्सप्रेसवे का रूट मोड़ दिया है। कई अखबार में आर्टिकल छपा है। अब ये तो हम नहीं कहेंगे कि लेस नॉलेज इज वेरी डेंजरस, कम जानकारी हमेशा घातक ही होती है। और अभी के माहौल में, अभी के परिप्रेक्ष्य में जो समय चल रहा है, इसमें बिना सिर पैर का कहीं ना कहीं कुछ हद तक, मैं आप लोगों के ऊपर दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप लोग भी जिम्मेवार हैं। आदरणीय बिहार के डिप्टी सीएम परम आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनकी कार्य कुशलता है और उनके ईमानदारी की तो कस्में खाया जा सकता है। जिस प्रकरण के बारे में आप हमसे पूछ रहे हैं या जानना चाह रहे हैं, दावे के साथ विधायक को सराय रंजन के जरूर है, लेकिन इस पूरे बिहार सूबे के लोग उनके ईमानदारी की कस्में खा सकते हैं, उनके कार्य और कुशलता की कस्में खा सकते हैं, उनके व्यवहारिकता की कस्में खा सकते हैं। उस व्यक्तित्व का नाम परम आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी है। अब हाथ ना पैर, जिसको जो मन किया
हिंदुस्तान है ना भाई, तो यहाँ स्वतंत्रता की आज़ादी है, तो स्वतंत्रता की आज़ादी का मतलब ये नहीं हो सकता है कि आप किसी के भावनाओं को आहत करें। आपको पता भी होना चाहिए कि जिस भी एजेंसी ने, जिस भी अखबार वालों ने इस झूठी खबर को प्रकाशित किया है, उस पे एनएचआई का जो टिप्पणी सख्त आया है वो भी आप लोगों को, जनता को बताना चाहिए। और हम तो एनएचआई से मांग कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे संस्थानों के ऊपर न्याय संगत, विधि सम्मत कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि एक स्वच्छ छवि के राजनेता के ऊपर, उसमें भी विजय बाबू की बात, तो विजय बाबू ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल का उनका आप देखिएगा हिस्सा, तो उन्होंने सराय रंजन को बिहार का सबसे अव्वल विधानसभा हर मामले में बना के रखा है। इसके पीछे उनका मकसद यही है कि वहां के जनता को वो भगवान के श्रेणी में रखते हैं। और सराय रंजन विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है बिहार में जो किसी भी सेक्टर में, किसी भी फील्ड में, मैं विकास की बात कर रहा हूं, अछूता नहीं है। वहां की जनता इस चीज, बिहार तो आहत है ही ये झूठे आरोप को लेके, लेकिन वहां की जनता और वहां के कर्जकर्ता इस झूठे और फरेबी बातों से इतने मर्माहत हैं कि उस पे एफआईआर भी दर्ज हुआ है। और हमारी गुजारिश आप लोगों से यही है कि अब तो ये मैं नहीं कहूँगा, अब मैं उस भावना से नहीं कह रहा हूँ, मेरा निजी मानना है कि आज के डेट में पत्रकारिता ऐसा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के बावजूद भी कहीं नहीं कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पेशे के साथ सारे इस जगत को बदनाम करने पे लगे हैं, अलर बलर व्यू के चक्कर में कि व्यू आ जाएगा। अब वैसे लोगों का नाम लिया जाएगा तभी ना लोग उसको चाव से देखेगा, सुनेगा, तो व्यू बढ़ जाएगा। तो व्यू के चक्कर में आप अगर किसी सभ्य और सच्चे इंसान के ऊपर टीपा टिप्पणी और आरोप लगाएंगे, एक कतई बर्दाश्त नहीं होगा। खासकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय बाबू के नाम पे अगर ऐसे कीचड़ उछाला जा रहा है, इसका जवाब, इसकी प्रतिक्रिया तो एनएचआई ने दे दिया है, स्पष्ट कर दिया है। और वहां के जिला प्रशासन ने भी हर बिंदुओं पे अपनी बातों को, मैं सुन रहा था वहां के डीएम साहब की बात, हर बिंदुओं पे उन्होंने स्पष्ट करते हुए अपने बातों को बताया है। फिर बताइए कितनी निंदनीय है, ये गुनाह के श्रेणी में आता है। किसी के मानवाधिकार पे, किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, क्यों? अपने लोकप्रियता बिटोरने के लिए कि उनका नाम लेंगे तो हमारा लोकप्रियता बढ़ जाएगा। तो लोकप्रियता के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपको जेल जाना पड़े झूठी और भ्रामक खबरें फैलाने के। और मेरा आग्रह रहेगा आप लोगों से भी, जो सही है, जो जिला प्रशासन कह रही है, जो एनएचआई कह रही है, उस चीज के बारे में आप लोग जरूर जनता को बताने का काम करें। और एफआईआर भी दर्ज हुआ है। वहां के युवा जदयू के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा सराय रंजन थाने में जाके एफआईआर भी दर्ज कराया है। ऐसे ऐसे उनके लाखों चाहने वाले हैं जो काफी इस चीज से मर्माहत हैं। हम लोग जैसे लोगों का आप लोगों से विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि कम से कम अपने पेशे के गरिमा का ख्याल रखते हुए आप लोग सही तथ्यों को दुनिया के सामने रखने की बात करिए, कोशिश करिए। बाकी जिला प्रशासन, जिसको और शिकायत है वो चले जाए जिला प्रशासन से पूछ ले। अब जानना कुछ नहीं है, झूठों के हु करके, अरे व्यू के चक्कर में जेल भी जाना पड़ेगा। तो हमारा अनुरोध है, इस पे जरूर आप लोग विचार करने का प्रयत्न करिएगा।